क्रोम का टाइम नंबर क्या है 24। 24 इसको आप आफ्बाउ प्रिंसिपल से फिल करो n+l क्यूब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3 यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, सही है। उसके बाद 4s2 क्योंकि 4s2 इसका n+ रूल क्या है 4 और इसका कितना है 5 है, तो पहले ये भरेगा फिर ये, तो एस में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद बचे हुए डी में आएंगे अकॉर्डिंग टू आफ्टर प्रिंसिपल। एस को फुल किया जाएगा उसके बाद इसको, तो ये कितने इसमें डी में कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। लेकिन क्रोमियम नेचर में इस तरह नहीं होता। क्रोमियम में क्या होते हैं डी में नेचुरली 5 होते हैं और एस में 1, मतलब क्या होता है ये जो दोनों है डीजेनरेट आर्बिटल्स हैं, इसमें से एक एस में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है डी में जाता है। डी क्या होता है हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड क्या होता है एक्स्ट्रा स्टेबल। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड आर्बिटल्स क्या होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसकी वजह से आता है, एक तो सिमेट्री, सिमेट्री मतलब इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, क्योंकि अगर फुली फील्ड में देखो एक ऊपर एक नीचे तो ये अरेंजमेंट, एक ऊपर ये सेम अरेंजमेंट तो स्टेबिलिटी। अगर आप हाफ फील्ड में देखो सारे क्या है एक ही अरेंजमेंट, ये भी स्टेबिलिटी है। और आप पढ़ते हैं कि जो सिमेट्री है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जैसे कि आप पढ़ते हो एलोट्रोप्स में डायमंड, या आप कहते हो जो क्रिस्टलन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड सुनते हो, तो एमार्फस सॉलिड में क्या होता है सिमेट्री नहीं होता, और क्रिस्टलन सॉलिड में क्या होता है सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से क्या होते हैं पैकिंग होता है। तो यहाँ सिमेट्री की वजह से हाफ फील्ड और फुली फील्ड में क्या आता है इलेक्ट्रॉन में सिमेट्री, जिसकी वजह से एटम क्या होता है मोर स्टेबल। तो यहाँ हाफ फील्ड था, यहाँ 4 डी में 4 थे, डी में 4 थे मतलब ये हाफ फील्ड नहीं था, लेकिन जब डी में 5 आ गए तो ये क्या हो गया एक्स्ट्रा स्टेबल, और एटम स्टेबल रहना चाहता है तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता। कुछ ऐसे एलिमेंट्स और भी हैं जो इसको फॉलो नहीं करते। क्रोमियम के नीचे जितने भी हैं वो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। उसके अलावा अब देखो 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ क्या होगा 4s1, तो मैंने दोनों का यहाँ लिखा है। अब हमने कहा कि ये क्यों होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में होंगे तो इसकी एक्सचेंज, पैरेलल स्पिन में क्या होता है इसकी एक्सचेंज बढ़ जाती है। एक्सचेंज की वजह से क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है, जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतना एनर्जी रिलीज़ होगा, और जितना सिस्टम एनर्जी रिलीज़ करेगा तो लो एनर्जी में क्या होगा स्टेबल होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखो कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने अब इसको सिंपल देखो, ये इसमें 4 है ना, उसको देखो इसमें कितने एक्सचेंज, इसको देखो तो ये इलेक्ट्रॉन कितने जगह जा सकता है, ये इसकी जगह जा सकता है, ये इसकी जगह जा सकता है, इसकी जगह, मतलब कितने कितनी जगह सकता है 1 2 3। तो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये 3 के साथ एक्सचेंज कर सकता है, मतलब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज है 3। अब आते हैं सेकंड, ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है अब ये पीछे नहीं आगे चलाते जाओ, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन किसकी जगह ले सकता है इसकी और इसकी, मतलब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो कितने एक्सचेंज कर सकता है 2। अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने एक्सचेंज करता है सिर्फ 1, क्योंकि इसके साथ करेगा ना, तो 1 टोटल कितने हुआ 3 और 2 5 और 1 6। तो जब डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक्सचेंज वो 6 करते हैं, मतलब 6 टाइम एनर्जी क्या होती है रिलीज, 6 टाइम वो स्टेबल है। अब इसमें देखो जब ए से एक इलेक्ट्रॉन डी में आया तो क्या हो गया, जब ए से एक इलेक्ट्रॉन डी में आया तो क्या फ़र्क पड़ा। अब देखो यहाँ देखो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अब कितने से एक्सचेंज कर सकते हैं, देखो इसके साथ इसके साथ इसके साथ, इसका मतलब कितना, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितने एक्सचेंज कर रहा है 1 2 3 4, तो फर्स्ट जो है वो 4 एक्सचेंज कर रहा है। अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है कितने एक्सचेंज कर रहा है 1 2 3, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 एक्सचेंज कर रहा है। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने कर रहा है 2 एक्सचेंज। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है 1 एक्सचेंज। अब इसको एक्सचेंज को प्लस करो, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। तो जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन है हाफ फिल्ड है तो वो 10 एक्सचेंज क्या कर सकता है उसके पॉसिबल है, 10 एक्सचेंज पॉसिबल है। यहाँ 6 है, मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी ये मोर स्टेबल होगा और ये क्या होगा लेस स्टेबल, और एटम किस में रहेगा मोर स्टेबल फॉर्म में, तो ये अपना एस के एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करके इस फॉर्म में रहेगा। तो ये है एक्सचेंज। जितना एक्सचेंज को कैसे मालूम करते हो, डी को आप फिल करो, अगर आप कहें कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये डी है, डी में कितने 1 2 3 4, ये डी में कितने इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट करो, डी में कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कितने एक्सचेंज कर सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन है कितने एक्सचेंज कर सकता है। अब देखो ये कितने से 2 से, तो पहला 2 करेगा और ये 1 करेगा और ये तो 1 ही है, ये पीछे नहीं आएगा, मतलब टोटल कितने हैं 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन डी में तो 3 एक्सचेंज पॉसिबल। अगर पी में कहे आपको कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन है,
पी में तीन इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जो पी है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और जो तीसरा पी है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। कहते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेबल है। देखो एक्सचेंज, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इसके साथ, तो मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज करेगा 2, और जो सेकंड है वो एक और करेगा, तो मतलब कितने एक्सचेंज है 2, 3 एक्सचेंज है। यहाँ देखो पी में कितने हैं 2 है, तो ये इसके साथ करेगा एक्सचेंज, मतलब यहाँ कितने एक्सचेंज है 1, और यहाँ एक ही है तो एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक्सचेंज किससे करे, तो मतलब यहाँ एक्सचेंज क्या होगा 0। तो हम कहेंगे पी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है वो मोर स्टेबल किससे है, एक वाले से, अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन है वो मोर स्टेबल 2 वाले से, क्योंकि एक्सचेंज ज़्यादा होगा। निकाले इलेक्ट्रॉन से किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2n², ये फार्मूला। जब सवाल देता है कि n की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। अब देखो n मतलब शेल है, तो शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम, इस फार्मूला से। जब n की वैल्यू 4 तो हम कौन सा फार्मूला पर लगाएंगे n², तो n की वैल्यू 4 है तो हम क्या लिखाएंगे 2 4², तो पहले स्क्वायर को, ये जो है वो स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, पहले स्क्वायर को ख़त्म करो, इसका मतलब क्या है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 × 60, और ये आएगा 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। क्योंकि इसका मतलब क्या है 4 × 4 16, और उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करो मतलब 32। तो इसके हिसाब से अगर कहें कि n की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो n की वैल्यू 3 है तो हम क्या करेंगे 2 × n², इस तरह देखो उसको। तो पहले आप n को निकालो, n की वैल्यू क्या है 2 × 3², तो 3 का क्या होगा 9, तो हम लिखेंगे 2 × 9 मतलब क्या होगा 18। अगर कहें कि n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हम लिखेंगे n की वैल्यू 2 है तो हम क्या लेंगे 2 × 2, ये 2, देखो n की जगह 2 लिखा, तो 2 × 4, 2 × क्योंकि ये डबल होगा, 2 × 4 और 4 × 8, ये सेंटर, ये इसका फार्मूला। कहते कि n की वैल्यू 5 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इजी है। अब क्या करो, आप 2 रखो, ये से n की जगह क्या रखो 5 रखो, और ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो मतलब 2 × 25 मतलब 50। इसी तरह अगर कहें कि n की वैल्यू 6 है तो इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे इस पे। अब n की वैल्यू 6 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 2n², तो n की जगह क्या लिखूँगा मैं 2 × यहाँ 6 ये प्लस, अब 6 का क्या होगा 36, मतलब 2 × 36 आएगा 72, ये मेरा सवाल। तो ये मेरा इस सवाल को छोड़ गया। अब मैं इस पे सवाल करूँगा, नंबर ऑफ सब शेल्स इन शेल, किसी भी शेल में कितने सब शेल का मतलब क्या है S P D F, किसी भी शेल में आप सब शेल कैसे मालूम करते हो n, ये सिंपल है, कहे कि अगर n की वैल्यू 3 है तो सब शेल कितने होंगे, तो जितना n की वैल्यू उतने सब शेल है। अगर n की वैल्यू 3 है तो सब शेल 3 होंगे, कौन कौन से होंगे S P D 3 होंगे। कहे कि n की वैल्यू अगर 4 है तो सब शेल कितने होंगे, क्योंकि जितने n की वैल्यू है उतने ही सब शेल होंगे, तो कितने 4 है तो 4 भी क्या होंगे S P D F। कहे कि n की वैल्यू 5 है तो कितने सब शेल होंगे, तो 5 ही होंगे, कौन से होंगे S P D F G। इस तरह कहे कि n की वैल्यू 2 है तो कितने सब शेल होंगे, 2 छोटे वाले S और P। कि अगर n की वैल्यू 1 है तो कितने सब शेल होंगे, एक, तो कौन सा होगा S। ये दूसरा होगा। दूसरा है नंबर ऑफ आर्बिटल्स इन सब शेल। अब आर्बिटल्स क्या हैं, सब शेल में आर्बिटल, जैसे कि हमने कहा कि S में 1 आर्बिटल है, P में कितने हैं 3 है, D में कितने हैं 5 है, F में 7 है। तो आर्बिटल्स के नंबर को कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, मैग्नेटिक। तो किसी भी शेल में आर्बिटल्स के तादाद को मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला n², n क्या है नंबर ऑफ शेल और स्क्वायर। आपको सवाल दे रहा है कि n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है, आर्बिटल्स कितने होंगे, तो ये फार्मूला। तो n की जगह मैं क्या लिखूँगा 5, और क्या करूँगा इसको स्क्वायर मतलब क्या होगा 25, 5 5 × 5 होगा 25। तो हम कहेंगे जब
एन की वैल्यू 5 है तो आर्बिटर्स कितने होंगे, कितने आर्बिटर्स होंगे, कितने आर्बिटर्स होंगे 25। इसी तरह ये सामने है मेरे, इसी तरह कि एन की वैल्यू 6 है तो आर्बिटर्स कितने होंगे, तो आर्बिटर्स शेल में आर्बिटर्स, एन मतलब शेल में, तो इसके लिए फार्मूला क्या है एन स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा अभी, एन की जगह क्या रखूँगा 6 और ये स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का मतलब क्या है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 36 क्या होंगे आर्बिटर्स। क्या है कि एन की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 3 है तो आर्बिटर्स कितने होंगे, अगर एन की वैल्यू 3 है तो एन की जगह 3 और ये कितने आर्बिटर्स होंगे 9। तो ये होगा, ये शेल वाला होगा। दूसरा आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। सब शेल मतलब क्या है एस पी डी एफ, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को मालूम करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल के लिए फार्मूला क्या है 4l+1। इस फार्मूला से आप निकालोगे इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। कहता है कि जो है वो सब शेल में इलेक्ट्रॉन निकालो। कहता है कि जो एल है, एल की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। एल की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के यहाँ 4l+ सब शेल के लिए है, एल की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो 3 है, ये जो एफ की एल की जगह क्या लिखेंगे, ये 4l+1 है ना, तो पहले हम इसकी जगह लिखेंगे 3 है। अब इसको, अब इससे आप करो इसको, इसकी जो है वो ये चीज़, इससे आप इसको करो कितना आता है इसका, या इसको इस रूप से करो 2l+1, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, जिस तरह आप करो इसको मैं इससे करूँ तो एल की वैल्यू यहाँ क्या रखूँगा मैं 3, तो 3 2 जा क्या आएगा 6 और 1 7, ये क्या होगा 40, क्या हो जाएगा 40। इस रूप से करूँगा, इस रूप से करता हूँ इसको। तो ये वाला 2l+1 इससे सही नहीं आ रहा है, कुछ फाल्ट आ रहा है, 2 वाला सही आएगा 3 वाला नहीं आएगा। तो ये इसमें देखो पहले ब्रैकेट को ख़त्म करना है हमें, तो एल की वैल्यू 3 है ना, तो एल की जगह क्या रखूँगा मैं 2 × 3+1, तो पहले मल्टीप्लाई करूँगा 2 3 = 6, 2 3 = 6 +1 क्या होगा 7, और इस बार से मल्टीप्लाई करूँगा क्या होगा, ये अंदर होगा, अंदर क्या हो जाएगा 7, तो आंसर मेरा क्या आएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फार्मूला है। अब अगर कहे कि एल की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 4 है, इलेक्ट्रॉन बताओ। जब एल की वैल्यू 4 है तो मैं यही फार्मूला अपनाऊंगा, ये फार्मूला। अब एल की वैल्यू 4 है तो मैं क्या करूँगा, एल की जगह क्या रखूँगा यहाँ 4, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में बंद करूँगा, +1 करूँगा, और बाहर से भी 2 है, तो ये 2 4 = 8, 8 और 1 क्या होगा 9, तो मेरा आंसर आएगा 2 × यहाँ ब्रैकेट में 9 आएगा, तो ब्रैकेट को से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा 18। कहता है कि एल की वैल्यू 2 है, इलेक्ट्रॉन बताओ। अब एल की वैल्यू 2 है, इलेक्ट्रॉन बताओ, तो फार्मूला एल की वैल्यू मतलब हम क्या करेंगे सब शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। सब शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है 2l, 2 × 2l+, इसके लिए फार्मूला क्या है 2l+1, इस रूप से। अब एल की वैल्यू 2 है तो मतलब एल की जगह 2 रखूँगा, तो 2 ये ब्रैकेट, ये 2 इसका, और ये 2l का, और ये +1, 2 2 = 4, और एक क्या होगा 5 होगा, तो 5 को डबल करूँगा 10 10